किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जेतपुर गांव पहुंचेगी। आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि ये सम्मान जो है हर घर को दिया जा रहा है, जो पात्रता रखता हो। हर किसान को दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास कम ज़मीन है, जो इस पात्रता में आता हो। लेकिन क्या ये 2000 रुपये किसानों की मदद कर पा रहा है? क्या ये 2000 रुपये जो सम्मान है सीधे सम्मानीय तौर पर किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं या नहीं? इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और सबसे कारगर योजना में से एक योजना मानी जाती है, लेकिन इस योजना का असर धरातल पर कितना है, इस पर चर्चा करने के लिए गांव चलेंगे। तो चलिए आप भी उत्तर प्रदेश के गाँव का भ्रमण कीजिए। तो हमारी चौपाल जो है एक और गांव में पहुंच गई है। गांव का नाम है जेतपुर। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जेतपुर गांव से आ रही है। ये गांव भी आज की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। ये गांव भी आज की विकास की कड़ी से जुड़ रहा है। हम बात करते हैं विकसित भारत के संकल्प यात्रा की। 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत तभी बन सकता है जब हमारा गांव विकास की कड़ी में आगे बढ़ेगा। तमाम हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी बैठे हुए हैं जेतपुर गांव से। तमाम किसान भाई अन्नदाता बैठे हुए हैं। आज बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना घर घर गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंच रही है। ऐसे में इन पगडंडियों से होते हुए कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है यानी कि अमेठी, इसका आखिरी छोर पर इसके आसपास ये बसने वाला गांव है। इसके बाद एक और जिला शुरू हो जाता है। तो जानते हैं कि यहाँ तक भी सरकार की योजना पहुँच रही है या नहीं। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे सर बैठे हुए हैं, सर आप ही से शुरुआत करूँगी जी। खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी, जेतपुर गांव कितना बदल गया है पहले के कुछ सालों की बात करूं? कहते हैं कि नई सरकार कह रही है कि हम आने के बाद में बहुत कुछ बदलाव हो गया जी। बहुत बदलाव, लगभग 7 से 8 सालों में जितना सोचा नहीं जा सकता उससे ज़्यादा बदलाव आया है। कभी यहाँ के लोग लाइन से बुआई नहीं करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँचे और बताया कि कैसे लाइन से खेती की जाती है। गेहूँ की खेती खास करके लाइन से खेती करने पे यहाँ के लगभग 20 से 25% किसान लाइन से खेती करने लगे, खाली कृषि विज्ञान केंद्र के दिशा निर्देश से। दूसरी चीज़, यहाँ पहले खेती तो अच्छी होती थी, बैलों से पहले खेती होती थी। मशीनीकरण हुआ तो बैल खत्म हो गए। फिर बाद में लोग पशुपालन की तरफ गए, तो आज दूध का काम भी हम लोगों के यहाँ 2 कामों से बहुत बढ़ गया। और लगभग मान के चलिए इस गांव में 3-4 डेयरियाँ चलती हैं। आबादी कितनी है गांव की? गांव की आबादी 3000 प्लस है। 3000 में 3 से 4 डेयरी चल रही है, यानी कि पशुपालन बड़े भरमार में हो रहा है। यहाँ एक बल्क मिल्क कूलर भी चलता है, बीएमसी भी चलता है पराग का। तो बड़ी मात्रा में लोग पशुपालन करते हैं, दूध वाले पशु रखते हैं, और उससे 2 फायदे। एक तो खेती का काम भी, खेती के लिए खाद भी तैयार होती है और रोज का पैसा भी मिलता है। अच्छा। तो जो सरकार की किसान सम्मान निधि आती है वो भी थोड़ी मालूम पड़ती कि हाँ कुछ जेब में आया। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि जेब में आ रही है? जी आ रही है इस गांव में? हाँ, इस गांव में लगभग हमको लगता है 70 से 80% किसान पा रहे हैं। जी जी। जो थोड़े बहुत बच्चे भी हैं, किसी का कोई कागज गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ है, वो भी ठीक कराए जा रहे हैं। ठीक है, बैठिए। मैं और किसान भाइयों से जानकारी लूंगी कि इस गांव में सम्मान निधि है वो किस तरह से पहुंच रही है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक सैनी नाम है हमारा। सैनी जी, क्या गांव की तस्वीर बदल गई है? सम्मान निधि पहुंच रही है? पहुंच रही सम्मान निधि, हाँ। लेकिन थोड़ा इसमें ये है कि
कुछ लोगों का जैसे कि सम्मान निधि रुक गया है, 30% कम से कम लोग नहीं पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि 2000 हम लोग मिल रहा है, अगर 4000 कर दिया जाए थोड़ा और ठीक हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, जी हाँ। इतनी मुस्कुरा के मांग कर रहे हो तो लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सुनेंगे। लेकिन देखिए कितना जागरूक है ये गांव। क्या आप बजट को सुनते हो? आपके लिए जो बजट आया, क्या वो आपके खाते में कुछ लेकर आया था? हाँ, लाया क्यों नहीं, उसी से हम लोग खेती करते हैं। जो सम्मान निधि आता है, बहुत लोगों के टाइम पर हम लोग खेती भी कर लेते हैं और भी घर के काम हो जाते हैं सम्मान निधि से। इसके अलावा क्या यहाँ पर सब्जियाँ, बाग बगीचे हैं? जी हाँ, वो यहाँ पान वगैरह खेती होती है हमारे यहाँ। अच्छा, जी हाँ। मार्केट की व्यवस्था? मार्केट व्यवस्था गांव में बाजारें लगती हैं, जी। उसके लिए जो भी छोटे छोटे किसान हैं घर में खेती सब्जी खेती करते हैं, बाजार में पहुंचाते हैं, ठीक है। उनका उचित मूल्य मिलता है। जी, बैठिए। तो सम्मान निधि आप भी पाते हैं, यानी कि गांव बराबर सम्मान निधि की ओर अग्रसर है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरीश पांडे जी। पांडे जी, जब पूरा हिंदुस्तान जैतपुर को देखे तो ये समझ पाए कि जैतपुर तक जो सरकार के वादे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, पहुंच रही हैं या बीच में ही रुक जाती है? नहीं, पहुंच रही हैं। कैसे पहुंच रही है? सड़कें बनी हुई है? हाँ, सड़कें बनी हुई है। ये सड़क आप जिस सड़क से आई हैं, ये अभी देखिए काम चल ही रहा है। करीब सड़कें यहाँ की निर्मित हो। और पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था रेगुलर चल रही है। और बिजली? बिजली भी पहले से तो बहुत ठीक है। पहले से ठीक होगी? ये बहुत ठीक है। पीएम किसान सम्मान निधि कहते हैं कि एक ऐसा सम्मान जो सीधे किसानों की जेब में जी मिल रहा है। जी हाँ। किसको मिलता है? पिताजी को मिलता है। मेरे जमीन पिताजी के नाम है। हाँ। जी हाँ। क्या कहेंगे, ये सम्मान कितना सम्मान्य है? ये बहुत अधिक सम्मान किया है, इसलिए कि जो छोटे किसान हैं सबसे बड़ा लाभ तो उनको मिल रहा है कि जो कम जोत के लोग हैं, उनको बहुत सहारा मिल रहा है इससे। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और बताइए। कहते हैं कि हमने किसानों को बहुत आगे बढ़ा दिया है, डबलिंग फार्मिंग इनकम की तरफ लेकर जा रहे हैं, हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई? मैडम, सच्चाई है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। किसको? किसान को। अच्छा। जी हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र खुले हैं, जैसे अमेठी का कृषि विज्ञान केंद्र नया है। पहले हम लोग हैदरगढ़ से संपर्क करते थे। मैडम बैठी हैं, मैडम पहले हैदरगढ़ थी। हम लोग काफ़ी पहले से वहाँ जाते थे, तो वहाँ से सारी जानकारियाँ लेते थे। आज हमारे क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। उससे बहुत, यानी कि विज्ञान आपसे जुड़ गया है? जी हाँ। कितना समय हुआ है ये बीच में विज्ञान आपके बीच में आए हुए? 2018 से? हाँ, लमसम 2018। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए 2018 से विज्ञान जो है जैतपुर के आसपास आ गया है, तो इससे भी हमारे किसानों को काफ़ी तरक्की हो रही है, किसान खुश हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह। हरनाम सिंह जी दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से जैतपुर, तो दिल्ली बहुत दूर है। सिर्फ इतना सा सवाल है, क्या ये जो सम्मान निधि है घर घर पहुंचाने का जो संकल्प है वो आपके घर पहुंच रहा है या नहीं? नहीं पहुंच रहा है, योजना तो ठीक है। और गांव के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपका गांव एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, मेडिकल की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, सड़क लाइट बिजली से जुड़ा हुआ है? देखिए, बिजली तो है, ठीक है। मेडिकल का मामला जो हमारे यहाँ है वो थोड़ा कमज़ोर है, यहाँ से दूर पड़ता है। तो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में जैतपुर है, कुकहा, रामपुर, मैया, चुंदरिया में कोई हॉस्पिटल अच्छा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा बात है। जहाँ तक आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुकहा, रामपुर में 2 डिग्री कॉलेज हैं, शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक है, प्राइवेट विद्यालय हैं, बाकी सरकारी भी हैं। इसके अलावा एक सवाल मेरा और भी होगा, क्या पिछले कुछ सालों में तस्वीर बदली है गाँव की? हाँ, बदली है। रास्ता बदले हैं, गली गलियारा बदले हैं, काम हुआ है, लाइटें दुरुस्त हुई हैं, जिससे भी बताया भी कुछ लोगों ने। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? राम प्रकाश पांडे, बगल की ग्राम सभा कुकहा, रामपुर में वहाँ रहता हूँ। यानी कि इसके बगल का गांव है? हाँ, बगल की ग्राम सभा हमारी है। तो यानी कि जो हमारी आज चर्चा हो रही है किसी एक गांव की नहीं है, आसपास के तमाम गांव के किसान यहाँ पर हैं। आज भी जो चौपाले पहले पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा चौपाल के नीचे बैठा करते थे, समस्याओं पर बात करते थे, तो गांव में जो ये संस्कृति परंपरा है खत्म हो गई है, आज भी चल रही है इस गांव में? नहीं, चल रही, बराबर चल रही। ये संस्कृति पहले हम लोग आपस में बात करते थे, बूढ़ बुजुर्गों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता। आज की डेट में हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं या आते महोदय लोग या हम लोग जा करके उनके द्वारा जो हमको प्राप्त होता, बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये सरकार की योजना बहुत अच्छी योजना है। जो हमारे जिला में अमेठी में एक कृषि विज्ञान केंद्र बना दिया गया है, यहाँ कम से कम 10-12 वैज्ञानिक लोग हैं। ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी, दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, ये निधि आपके घर आ रही है?
हाँ, पीएम सम्मान निधि घर आ रही। अच्छा देखिए, खेती के लिए कहते हैं कि हमारी जो मिट्टी है जी। वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ की मिट्टी कौन सी है? मिट्टी विविध प्रकार की है, कई प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर। तो ऊसर क्या भी आप है, कभी दोमट भी है। अच्छा ऊसर दोमट, हाँ, उस साइड में थोड़ा ऊसर पड़ती है, उसके लिए वैज्ञानिक लोग आते हैं और आप लोगों का मार्गदर्शन बीच बीच में मिलता रहता है। मिट्टी की जांच करवाई हाँ, आपने? हाँ, मिट्टी की जांच अभी कैंप लगा था, हर ग्राम सभा में कैंप लगे थे। वैल्यू एडिशन पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस गांव में? आमदनी बढ़ाने पर काम हो रहा है कि नहीं? आमदनी बढ़ाने पे काम तो हो रहा है, लेकिन जो आमदनी बढ़नी चाहिए बस वही पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं इस क्षेत्र का। सबसे बड़ा मान लीजिए, अगर धान गेहूं ही बोते हैं तब तो हमारी फसल बच जाती है। आमदनी के लिए हमको अलग अलग खेती करनी चाहिए। ठीक है, बैठिए। आपसे भी मैं एक सवाल लूंगी जी। अधिकारियों की तारीफ हो रही है पहले तो, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अर्चना देवी है। पादप प्रजनन के वैज्ञानिक हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा में कार्यरत हूँ। और कब से यहाँ से जुड़ी हुई है इस केवीके से? इस केवीके में मुझे आए हुए 1 साल हो गया है। इसके पहले मैं आजमगढ़ में थी, वहाँ पर भी 2 साल हो गए हैं। टोटल इस सर्विस में हमें 3 साल हो गया है। 1 साल में काफी किसानों से रूबरू हो पाए हैं आप? कैसे जुड़ती है, मतलब कैसे गाँव को कवर करते हैं आप? यहाँ पर हम बहुत ढेर सारे माध्यम रहते हैं, जैसे कि हम ट्रेनिंग करवाते हैं, कैंपस, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसके बाद न्यूज़ में अपनी खबरें देते हैं। इसके माध्यम से इन लोगों को भी समय समय पर सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि अभी करंट में क्या करना है। जैसे कि अब हमारा खरीफ का सीज़न आ रहा है, एकदम ये पीक समय चल रहा है कि हमें कौन सी प्रजातियों का चयन करना चाहिए, कौन सी, जैसे अभी हमारे किसान ने बताया कि यहाँ पे बहुत तरीके की ज़मीनें हैं, ऊसर ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीनें हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रजातियाँ आती हैं। जैसे ऊसर के लिए है तो उसकी अलग प्रजातियाँ रहती हैं, और इसमें की जो उपजाऊ रहती हैं उसमें की अलग प्रजातियाँ रहती हैं। इससे इनका विकास होता रहता है, क्योंकि ऊसर की ज़मीन में सारी प्रजातियाँ अच्छा काम नहीं करती हैं, जो स्पेशली उसी के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, वो आप अच्छा काम तो करती हैं। अच्छे बीजों को उपलब्ध करवाना, किसानों को जानकारी देने पर काम करती है, राइट? जी हाँ। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ? एकदम सही समझ पा। तो अगर नील गाय इनको बहुत परेशान कर रही है, अगर इनकी ये ढेर सारी समस्या आवारा पशु से है, ऐसे में दूसरा विकल्प क्या है हमारे किसानों के लिए? ऐसे में ये विकल्प हो सकता है कि जो वो पशुएं, जो हमारी नील गाय हैं, ऐसे जो उनको मतलब वो ना खाते हों क्रॉप, उसको किनारे किनारे लगवा दें अपने मेन क्रॉप के, तो वो फिर वहाँ से आएंगे नहीं। दूसरा होता है फेंसिंग का कार्यक्रम होता है, मतलब फेंसिंग होती है, किनारे किनारे पूरी अपने खेतों की फेंसिंग कराएंगे, तब फिर उससे हमारे आवारा पशुओं से बचाव हो सकता है। इसमें भी हमारी सरकार मतलब कार्य कर रही है। अब वो मतलब ये अपना वो करवाने का काम कर रही है कि उस पर थोड़ी भी सब्सिडी दे, कि जिससे वो अपने खेतों की फेंसिंग करवा सके। और साथ में कुछ हमारे मतलब ये भी व्यवस्था कर दी गई है कि इन नीलगाय को एक जगह पे इकट्ठा करके उनके चारे वगैरह की व्यवस्था कर रही है, जिससे दूसरा ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। अच्छा, गेहूं और धान यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसमें आपने नए कौन से बीज हैं जो किसानों को इंट्रोड्यूस करवाए हैं? यहाँ पर जो हमारा अमेठी ज़िला है, अभी हमारा जल्दी में ही DBW 303 और 222 और DBW 187 और HD 2967, ये इतनी वैरायटियाँ हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस पे ये मतलब बहुत अच्छी पैदावार वाली गेहूं की प्रजातियां हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो अच्छे बीजों का होना और विज्ञान का होना इतना जरूरी है जितना हमारा किसान अभी समझ पा रहा है। सर, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। स्वागत है आपका अमेठी में एक बार पुनः जी, हमारे ग्राम सभा जैतपुर में, जो कि सिंहपुर ब्लॉक में हमारे आता है। अगर आप, क्योंकि अगर केवीके कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, आप यहाँ से डायरेक्टर हैं, तमाम कार्यभार आपके कंधों पर होता है। फसल विविधीकरण की तरफ अगर हमारे किसान जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? क्योंकि यहाँ का गांव जो है, यहाँ का किसान जो है, आज भी गेहूं और धान पर निर्भर है। मैडम, बड़ा ही वाजिब प्रश्न आपने किया है। और जैसा कि हमारे कुछ किसानों ने बताया आपको कि यह गांव पहले जो है कृषि विविधीकरण पर ही अपना काम कर रहा था, लेकिन नीलगाय के प्रकोप के बाद इन्होंने अपने को समेटा है। तो मैं सारे किसानों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे सरकार की ओर से, सेंट्रल और राज्य दोनों की ओर से, और कुछ NGO हैं जिनके माध्यम से सोलर फेंसिंग का जो है प्राविधान किया गया है। सरकार की ओर से सोलर फेंसिंग पर आपको सब्सिडी मिलती है, और यदि सोलर फेंसिंग आप लगवाते हैं तो झटका तार, जिसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं, उस पर सब्सिडी है, और बहुत अच्छा से उसको टच करते ही नीलगाय जो है विदक के दूर भगती है, और उससे आपके फसलों की बड़ी कड़ी सुरक्षा हो जाएगी। जी, तो सोलर फेंसिंग का ख्याल करें आप लोग।
इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचेगी कैसे? क्या हमारा किसान ये जानकारी नहीं ले पाया कि सोलर की व्यवस्थाएं हैं, फेंसिंग की व्यवस्थाएं हैं, तारबंदी पर सरकार सब्सिडी दे रही है, अगर एक खेत को नहीं दे रही तो 4 लोग मिलकर ले सकते हैं, एफपीओ के माध्यम से ले सकते हैं। मैडम एफपीओ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का है और एफपीओ के माध्यम से हमारे ज़िले के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मेरे आने के बाद कम से कम मुझे लग रहा है कि 8, मैंने दिसंबर में ही ज्वाइन किया है, 8 किसान नया एफपीओ बना रहे हैं जी। और इसमें एक हमारे कठौरा के बाबू संजय सिंह हैं, उनका एनजीओ है, वो भी बहुत अच्छे से लोगों की मदद कर रहा है जी। और किसानों को एफपीओ के माध्यम से जुड़ के पहले तो विविधीकरण वाली प्रक्रिया पे पुनः लौट आना चाहिए यहाँ के लोगों को। और जो मैंने फेंसिंग की बात बताई और जैसा कि हमारे पादप प्रजनन वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना ने बताया कि आप जो है फसलों के किनारे वो फसलें लगाएं जिसको नीलगाय खाती नहीं है जी। तो उसकी गंध से ही वो दूर भग जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी मेन फसल जो है बच जाएगी। इसका ख्याल करें। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि ढेर सारे किसानों के सवाल होते हैं कि नीलगाय की समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, क्या सरकार इस पर समाधान कर सकती है, क्या विज्ञान इसका कोई रास्ता दिखा सकती है। तो आपको ढेर सारी व्यवस्थाएं मिल रही है, ढेर सारी जानकारी मिल रही है, उस पर आप काम करिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं जेतपुर गांव से, बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। तो देखते हैं कितने घरों तक ये योजना जो है हमारे किसानों के सीधे खाते में पहुंच रही है। जी आप भी खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा जी कहते हैं कि किसान आजकल इतना अमीर हो गया क्योंकि उसकी सफेदी पर कोई दाग नहीं आता है, कपड़े मेले नहीं दिखते हैं, बड़ा चमक रहा है। तो कोई नेताजी है, कोई बिजनेसमैन है या वाकई में किसान है आप? किसान है मैडम। तो ये वो सफेदी चमक रही है, वाकई में यही वो किसान है। लेकिन आप ये बताएं, किसान पिछले कुछ सालों में कितनी तरक्की कर चुका है? अरे मैडम ये बताने की जरूरत, दिख नहीं रहा, सब सफेदी दिख रही है। अच्छा, आप तो गुस्से में हमें डांट के बता रहे हैं। गुस्से में डांट के नहीं बता रहे, दिख रहा है। नहीं तो किसान फटे पुराने पहन के, फटी बनियान पहन के बैठते थे। है। अब आज देखिए क्या रौनक है मैडम। बिल्कुल सलवट नहीं है उनके कपड़ों में। हाँ। तो ये इतनी तरक्की कैसे आई? ये तरक्की आई है, सुविधाएं मिलती गई और अधिकारियों का सहयोग मिलता गया और फसलों का उत्पादन भी बढ़िया हो रहा है। यानी कि उत्पादन बढ़ गया। हाँ, उत्पादन भी हो रहा है। अच्छा, इस और हाँ। जैसे हम लोगों को पहले खाद बीज की कोई दिक्कत होती थी, या मुझे खाद डालना है, पैसा नहीं है, अब खाद नहीं मौके पे पड़ पाएगा तो कहाँ होगा। हाँ। लेकिन 2000 उसी बीच में आ जाता है, खाद पड़ गई 10 बोरी। अच्छा वैसा। अच्छा, ये बताइए, ये सफेदी की जेब में 2000 रुपए जो सम्मान निधि है वो मिल रहे कि नहीं मिल रहे? हाँ बराबर मिल रही मैडम। बराबर मिल रही है। हाँ बराबर मिल रही। तो इस गांव में सारी सुविधाएं पहुंच रही है? लगभग सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। तो कहने का मतलब ये गांव जागरूक और समझदार है। गांव नहीं मैडम, इसको शहर पे कहिए आप। अच्छा, हम लोग कोई शहर से कम थोड़ी ना है। अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, जी अच्छी रोडें हैं, अच्छी लाइटें हैं। अच्छा, तो फिर बैठिए, ये हुई ना बात, हाजिर जवाब। बैठ जाए, बहुत धन्यवाद। तो हमें ऐसे ही हमारे अन्नदाता चाहिए हर गांव में जो ये कह पाए कि हम किसी से कम नहीं, ना कोई हमसे आगे ना कोई हमसे पीछे, हम तो बराबर चलने की होड़ करते हैं क्योंकि हम अन्नदाता हैं। जी सर, खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मारकंडे चावला। खेती किसकी करते हैं आप? खेती धान गेहूँ और अच्छा, इसके बाद साग सब्जी उगाते हैं।
और ये जो सम्मान निधि है 2000 रुपये, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये सरकार कहती है कि हमने हर घर घर तक पहुंचा दी है, हमने आखिरी छोर तक पहुंचा दी है जो पात्रता रखते हैं। आपको मिल रही है? मिलती है, बराबर मिलती है, मिल रही है। कभी किसी बिचौलिए के हाथ तो नहीं लगी? कोई नहीं, डायरेक्ट खाते में आती है। क्या इस गांव से बिचौलिए खत्म हो गए हैं? बिचौलिए बिल्कुल नहीं है, खाते में आती है, बिचौलिए नहीं काम करते। अच्छा, स्वयं खाते में आ जाती है किसान। बाकी इस गांव में पिछले 10-15 सालों में जो पहले की व्यवस्थाएं थी, जो आज की व्यवस्थाएं, ढांचा कितना बदल गया? बहुत काफ़ी बदल चुका सर, इतना बदल चुका। पहले उसर भूमि यहाँ तो काफ़ी, फिर उसर विभाग लाएगा, विभाग के द्वारा यहाँ इतना उसर था कि उसका स्पष्टीकरण करें कि उसर से पूरा गांव टूट जाता था। लेकिन वृक्षारोपण से और सरकारी सहायता से जिप्सम खाद आई और विकास की खेती बहुत अच्छा हुआ, उसी से बन गया, उससे खाद जमीन बन गई। जी, तो कोई समस्या नहीं? कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, बहुत काफ़ी उत्पादन हुआ। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी, बैठ जाइए जी। सर आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र प्रसाद। खेती करते हैं या कुछ अन्य कारोबार? खेती करते हैं। खेती। आज की खेती कैसी है? आज खेती बढ़िया है, पहले से काफ़ी अच्छा है। जी, खेती को पानी और बिजली की ज़रूरत होती है, सड़कों की ज़रूरत होती है, खाद और अच्छे बीज की ज़रूरत होती है। मिल रहा है? जी मिल रहा है। मार्केट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मार्केट में भी मिल रहा है। आपने मिट्टी की जांच करवाई है कभी? हुई है, बीच में हुई है। बीच में हुई है। और ये जो 2000 रुपये सम्मान निधि सीधे खाते में आने वाली आपके घर पहुंच रही है? पहुंच रही है। क्या करते हैं जब ये 2000 रुपये आते हैं तो? अरे उसे खाद बीज बस यही, और क्या करेंगे। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने और किसी एक से नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान आत्मनिर्भर बने। जी मैडम आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रेणु सिंह है। मैं गृह वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा मेठी पे कार्यरत हूँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि धान गेहूँ लगाने वाला किसान वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, जो गेहूँ है, गेहूँ के बहुत सारे उत्पाद हम बना सकते हैं और उसमें ख़ास तौर पे गेहूं की दलिया है जो हमारी घर घर महिलाएं कर सकती हैं, और गेहूं से हम बेबी फूड बना सकते हैं। जो हम बाज़ार में बच्चों के लिए हम पौष्टिक बेबी फूड खरीदते हैं, वो महिलाएं घर पे बहुत ही कम पैसे में उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे हम अंकुरित अनाज मिलाकर, मूंग दाल मिलाकर बना सकते हैं, जिसे हम 6 माह तक सुरक्षित संरक्षित रख सकते हैं। और वो इतना पौष्टिक बनता है कि हम केवल 2 मिनट में ही उसे बच्चे को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए तैयार कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे हर परिवार का हर सदस्य उसको खा सकता है। और ये उनके हड्डियों की मजबूती के लिए, उनके कैल्शियम के लिए सभी में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है। साथ ही साथ हम उन्हें मोटे अनाजों के मूल्य संवर्धन पे भी हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। मोटे अनाज में जैसे हमारी सरकार ने 2023 में मिलेट वर्ष के रूप में मनाया था, और उसमें हमने उन्हें बताया कि हम सांवा, कोदो, काकूंग, कांगनी, चैना, मड़ुआ, रागी, बाजरा, इन सब के किस प्रकार से घर में घरेलू तकनीक से हम उसके विभिन्न उत्पाद बनाएं और उन्हें हम अपने दैनिक आहार में प्रतिदिन शामिल करें। और साथ ही साथ हम उन्हें मार्केट में भी उसका विपणन कर सकते हैं मिठाई के माध्यम से। हाँ। और साथ ही साथ उनके चिप्स, पापड़, बड़ियाँ या उनके हम बहुत सारे ये देख सकते हैं कि कैसे उसके बिस्किट, केक वगैरह बनाकर हम उन्हें मार्केट में उनको बेच सकते हैं, और अपनी आय को वो दुगनी क्या 4 गुनी कर सकती हैं। क्योंकि आज का किसान भी जागरूक है और हमारे जो देश के नागरिक हैं वो मोटे अनाजों पर आधारित उत्पाद खरीदने में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। ये विज्ञान है जो किसानों के लिए काम कर रहा है। जी सर आप खड़े हो जाइए। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते मैडम। अच्छा पंकज जी, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर धान गेहूँ ये सबसे ज़्यादा होता है, क्या हम इनको मशरूम की तरफ, अन्य किसी चीज़ों की तरफ, अन्य क्रॉप की तरफ लेके जा सकते हैं? हमारे जो गांव में हमारे कृषि विविधीकरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और कुछ हमारे लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो तमाम हमारे किसान पढ़े लिखे नवयुवक जो हैं मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन करके अच्छा काम कर सकते हैं। अभी हम लोग पिछली बार ट्रेनिंग दिए थे, जिले से 25 लोग उसमें। इस गांव में आपने पिछली बार ट्रेनिंग कब ली? इस गांव में नहीं दिए थे, इस ब्लॉक के लोग उसमें शामिल थे। तो बगल के गांव में हमारे जो है ओतिया के 2 किसान मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। उनको देख के बहुत सारे लोग इस बार ट्रेनिंग में नाम लिखाए हैं। जब ट्रेनिंग होगी तो करेंगे ये लोग,
और फिर जिसको और अब हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस गांव में बहुत जल्द ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान गांव चाहते में भी हैं। अगर इच्छुक होंगे ये लोग तो गांव में हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा देंगे, यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये जो है अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। एक बार तालियां भाई सर के लिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। तो आपके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं बहुत जल्द हो जाएगी, ताकि आप जो जानकारी चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं, फसल विविधीकरण की तरफ जाना चाहते हैं, वो सारी व्यवस्थाएं आपके गांव में हो जाएगी, क्योंकि विज्ञान 2018 से आपके लिए तत्पर है। आप बस एक आवाज़ लगाइए, इनको बुलाइए और इनसे जानकारी लीजिए, क्योंकि आप ही के लिए विज्ञान को समर्पित कर दिया गया है। तो आज की जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर थी। तमाम गांव, तमाम किसान, तमाम हमारे यहाँ के जो अन्नदाता हैं सम्मान निधि से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लोग छूट गए हैं कई योजनाओं से, उनके लिए लगातार इस पर काम किया जाएगा और जो समस्या है उस पर काम होना चाहिए। अब इजाज़त चाहूँगी, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, उत्तर प्रदेश में है। समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम की। फार्मर प्रोस्पेक्टिव के अगर एंड के ऊपर पे देखा जाए तो क्या उनको वो दाम जो विदेश की धरती से चल करके आता है वो पैसा वहां तक पहुंच पाता है? आईसीआर के जो CISH सेंटर है, उन्होंने ये कंटेनर भेजा है बाय शिप, अच्छा, जो 42 दिन में सही खुला। हाल फिलहाल के अंदर में अमेरिका कुछ कंटेनर्स गए और केवल एक छोटी सी पेपर वर्क नहीं होने की वजह से वो 15 कंटेनर वहां पर रिजेक्ट हुए। निर्यात के जो प्रोटोकॉल हैं उसके सारे प्रोटोकॉल, रिसर्च और जो मानदंड है वो स्थापित किए गए हैं और उनका पालन किया जाता है। देखिए अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे और DK शर्मा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। डीडी किसान का खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब जीवन ने रुक जाने को कहा, उन्होंने और तेज चलने का फैसला किया। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, उनका हौसला और ऊंचा उठ गया। ये कहानी है एक ऐसी महिला किसान की जिसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, एक जुनून है, एक धर्म है। उन्होंने अपनी असमर्थता को कभी भी अपने सपनों के रास्ते में नहीं आने दिया। जहां लोग सहारे ढूंढते हैं, वो दूसरों के लिए सहारा बन गई। भारत की फार्म लेडी बिटाना देवी, जिन्होंने दिखाया कि शरीर भले सीमित हो, पर सोच और सपने कभी सीमित नहीं होते। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 15 जून रात 8 बजे डीडी किसान पर। हमारी सेना का नुकसान करने की की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की जैसी है तैयारी। वाह वाह। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।